गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चैप्टर 9 स्टार्ट हो चुका है और एक्सरसाइज 9.1 हमारी खत्म हो चुके हैं। उसमें सारे सम में ऑर्डर और डिग्री डिफाइन करनी थी। ओके, आज नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं और टॉपिक का नाम है जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अगले 2 या 3 लेक्चर आपको ऐसा ही लगेगा कि ये तो डिफरेंशिएशन चल रहा है, डेरिवेटिव चल रहा है, बिल्कुल जो भी सम है बिल्कुल डेरिवेटिव के सम है, ऐसा ही आपको लगने वाला है। सिर्फ ये थोड़ी नोट्स है, उसमें आप थोड़ा ध्यान दीजिए, बाकी जो सम है वो तो बहुत ही इजी है। ओके, नोट्स में थोड़ा ध्यान रखिएगा। जनरल और पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। जनरल सॉल्यूशन किसे कहते हैं और पर्टिकुलर सॉल्यूशन किसे कहते हैं वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। सॉल्यूशन का मतलब तो आपको पता ही होगा कि अगर कोई इक्वेशन है, ओके, तो उसको जो भी सेटिस्फाई करता है तो वो उसका सॉल्यूशन हम कह सकते हैं। तो यहां पे मैंने लिखा है अ फंक्शन which satisfies the given differential equation is called its solution। अगर हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, ओके, और कोई फंक्शन है तो वो फंक्शन उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। सपोज आई टेक वन डिफरेंशियल इक्वेशन, सी हियर, सपोज differential equation d square y upon dx square plus y is equal to 0. Say this is result number 1, d square y upon dx square plus y equal to 0, and I take one function and function y is equal to a into sin x plus b। ओके, हमारे पास एक फंक्शन है y is equal to a into sin x plus b where a and b both belongs to R और a and b both are arbitrary constant। ओके, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन हमें निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? देखो यहां पे डेरिवेटिव की टर्म है, तो डेरिवेटिव की टर्म को जब भी हमें निकालना है तो हमें एंटी डेरिवेटिव अप्लाई करना पड़ेगा। एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या है? इंटीग्रेशन। तो यहां पे हम अगर इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं तो डेरिवेटिव की टर्म अपने आप निकल जाएगी, लेकिन यहां पे तो 2 बार डेरिवेटिव किया हुआ है तो हमें 2 बार इंटीग्रेशन अप्लाई करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है, तो इंटीग्रेशन चैप्टर इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन में जितने भी सम हमने किए हैं लास्ट में हमने कोई कांस्टेंट रखा था, उसको हम बोल रहे थे आर्बिट्ररी कांस्टेंट। अगर एक बार इंटीग्रेशन करते हैं तो एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट आता है, अगर 2 बार इंटीग्रेशन करते हैं तो वहां पे 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट 110% आएगा। अगर यहाँ पे डी क्यूब वाई अपन dx क्यूब है तो उसको निकालना है, डेरिवेटिव के सारी टर्म निकालनी है तो 3 बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। और अगर 3 बार इंटीग्रेशन करते हैं तो वहां पे 3 आर्बिट्ररी कांस्टेंट आने वाला पक्का है। ओके, अगर n टाइम्स डेरिवेटिव है तो वहां पे n टाइम्स इंटीग्रेशन अप्लाई करना पड़ेगा, तो वहां पे n आर्बिट्ररी कांस्टेंट आने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे इसका ऑर्डर भी मैं लिख लेता हूं। देखो यहाँ पे इसका ऑर्डर कितना है आप जानते हो, 9.1 हमारा खत्म हो चुका है। ऑर्डर यहाँ पे 2 है, ये 2 बार डेरिवेटिव हुआ है तो इसका ऑर्डर कितना है? 2, याद रखिएगा। और ये फंक्शन है y is equal to a sin x plus b। चलो यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूं। ये जो फंक्शन है ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं वो देख लेते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव dy by dx
is equal to a derivative of sine function which is cos x plus b, a derivative of sine which is cos x plus b into derivative of this bracket, and derivative of bracket, that means derivative of x is 1 and derivative of b is 0, that means derivative of this bracket is 1. Again taking derivative both side, then here we get d square y upon a dx square is equal to a, and derivative of cos function is minus sine x plus b. But see here, a sine x plus b which is same as y, that means d square y upon a dx square is equal to minus y. Minus y take this side, that means d square y अपन dx स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 0. तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारे पास फंक्शन था उसका यूज करके हम सेम यही डिफरेंशियल इक्वेशन ला चुके हैं. मतलब ये फंक्शन है, ये फंक्शन इस डिफरेंशियल इक्वेशन को 100% सेटिस्फाई करता है. तो ये y इज इक्वल टू a sin x प्लस b है, उसको हम क्या बोलेंगे, solution of this differential equation. Okay, that means y is equal to a sin x plus b is solution of this differential equation. अब सॉल्यूशन का तो आपको पता चल गया है. अब बात करते हैं जनरल और पर्टिकुलर सॉल्यूशन. तो जनरल सॉल्यूशन में क्या है, तो मैंने पहले बताया, अगर इस डिफरेंशियल, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन उसको डायरेक्ट सॉल्व करना है तो यहाँ पे इंटीग्रेशन अप्लाई करना पड़ेगा. तो इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं कितनी बार, 2 बार. क्यों, क्योंकि इसका ऑर्डर कितना है, 2. अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका ऑर्डर 4 है तो वहां पे हमें 4 बार इंटीग्रेशन अप्लाई करना पड़ेगा. तो वहां पे 4 आर्बिट्ररी कांस्टेंट आने वाले हैं. अगर इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो वहां पे 2 बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा. तो लास्ट फाइनल सॉल्यूशन 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट आने वाले हैं. तो जो सॉल्यूशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, जनरल सॉल्यूशन. लेकिन कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट होने चाहिए, तो जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका जो ऑर्डर है उतना ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट होना चाहिए. इसका ऑर्डर 2 है तो हमारे जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने होने चाहिए, 2. अगर इसका ऑर्डर 5 है तो हमारे जनरल सॉल्यूशन में 5 आर्बिट्ररी कांस्टेंट आने वाले हैं. इसका ऑर्डर 4 है तो उसमें उसके सॉल्यूशन में, जनरल सॉल्यूशन में 4 आर्बिट्ररी कांस्टेंट आने वाले हैं. ओके, तो जो सॉल्यूशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता है उसको हम जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं. लेकिन कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट, तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें उसका जो ऑर्डर है उतना आर्बिट्ररी कांस्टेंट होना चाहिए. तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, इसको y इज इक्वल टू a sin x प्लस b है, उसको हम बोलेंगे जनरल सॉल्यूशन. ओके, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ऑर्डर 2 है तो यहाँ पे आर्बिट्ररी कांस्टेंट भी कितने हैं, 2. तो देयरफॉर y इज इक्वल टू a sin x प्लस b is general solution of differential equation d square y upon dx square plus y is equal to 0. तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन था उसका जनरल सॉल्यूशन हमें मिल गया. तो जनरल सॉल्यूशन के बारे में हम क्या बोलेंगे, द सॉल्यूशन विच कंटेन, यहां पे मैं लिखता हूं द सॉल्यूशन विच कंटेन क्या, आर्बिट्ररी कांस्टेंट, विच कंटेन आर्बिट्ररी कांस्टेंट. तो यहां पे मैं लिखता हूं द सॉल्यूशन विच कंटेन arbitrary constant is called general solution.
इसको हम जनरल सॉल्यूशन बोलेंगे। चलो अब बात करते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। उसमें क्या है, तो ये जो रिजल्ट वन, इसको मैं बोल देता हूं इक्वेशन नंबर 2। ये जो हमारा फंक्शन है उसको मैं क्या बोलता हूं, इक्वेशन नंबर 2। तो सपोज a is equal to 2 and b is equal to pi by 4, and then equation function 2 implies y is equal to 2 sin x plus pi by 4। ओके, y is equal to 2 into sin x plus pi by 4। तो ये सॉल्यूशन, इसको हम, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन तो बोल ही सकते हैं, लेकिन यहां कहीं भी आर्बिटरी कांस्टेंट नहीं है। ओके, आर्बिटरी कांस्टेंट देखो, मैंने दोनों आर्बिटरी कांस्टेंट की कोई वैल्यू रख दी है, a is equal to 2, b is equal to pi by 4। ऐसा नहीं है कि a और b की यहाँ पे ये फिक्स वैल्यू है, कोई अलग वैल्यू भी हो सकती है। ओके, तो जिस सॉल्यूशन में आर्बिटरी कांस्टेंट नहीं होगा उसको हम क्या बोलेंगे, पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है वो हमेशा, ये जो जनरल सॉल्यूशन है उसमें आर्बिटरी कांस्टेंट है, उसकी कोई ना कोई वैल्यू रखने से ही मिलेगा। मतलब पर्टिकुलर सॉल्यूशन का फॉर्म कैसा होगा, बिल्कुल जनरल सॉल्यूशन का। जनरल सॉल्यूशन में अगर हम आर्बिटरी कांस्टेंट की वैल्यू रखते हैं, ओके, तो वहां से आर्बिटरी कांस्टेंट गायब हो जाएगा, तो वहां पे हमें मिलेगी कांस्टेंट टर्म, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ओके, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन तो है ही, लेकिन वहां पे आर्बिटरी कांस्टेंट नहीं है। बच्चों याद रखो, वहां पे आर्बिटरी कांस्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। ओके, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, चलो बच्चों बताओ, अब इसमें क्या लिखेंगे, ये जो मैंने लिखा, द सॉल्यूशन व्हिच कंटेन आर्बिटरी कांस्टेंट इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन के बारे में हम क्या लिखेंगे, तो सॉल्यूशन व्हिच इज फ्री फ्रॉम आर्बिटरी कांस्टेंट। ओके, फ्री फ्रॉम आर्बिटरी कांस्टेंट। तो यहां पे लिखने वाले हैं द सॉल्यूशन फ्री फ्रॉम, यहां पे मैं लिखता हूं द सॉल्यूशन फ्री फ्रॉम आर्बिटरी कांस्टेंट। कि जो सॉल्यूशन है उसमें आर्बिटरी कांस्टेंट होने वाला नहीं है, दैट इज द सॉल्यूशन, दैट इज, और मैंने ऐसा भी बोला, यहां पे मैं लिखता हूं दैट इज द सॉल्यूशन। और मैंने ऐसा भी बोला कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहां से आने वाला है, तो जनरल सॉल्यूशन में हम आर्बिटरी कांस्टेंट की कोई वैल्यू रखते हैं तभी हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो आगे क्या लिखेंगे, द सॉल्यूशन ऑब्टेन फ्रॉम द जनरल सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन ऑब्टेन फ्रॉम द जनरल सॉल्यूशन। तो मैंने ऐसा बोला, जनरल सॉल्यूशन में से हमें वो फाइंड करना है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ऑब्टेन बाय गिविंग पर्टिकुलर वैल्यूज। तो सॉल्यूशन ऑब्टेन फ्रॉम द जनरल सॉल्यूशन बाय गिविंग पर्टिकुलर वैल्यूज, ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट। ओके, तो उसमें आर्बिटरी कांस्टेंट है, उसकी हम पर्टिकुलर वैल्यू रखने वाले हैं, इज कॉल्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो ये खास याद रखिएगा, पर्टिकुलर
और जनरल सॉल्यूशन में डिफरेंस क्या है? जनरल सॉल्यूशन में हमेशा आर्बिट्ररी कांस्टेंट रहेगा, पर्टिकुलर में आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं रहने वाला। जनरल सॉल्यूशन में कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट? तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका जितना भी ऑर्डर है उतने आर्बिट्ररी कांस्टेंट। अगर फोर्थ ऑर्डर है तो उसके सॉल्यूशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट 4 आने वाले हैं। अगर फोर्थ ऑर्डर का कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसके पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट आने वाला नहीं है। ओके, एमसीक्यू नंबर 11 और 12 देख लो, एक्सरसाइज 9.2 उसमें एमसीक्यू नंबर 11 और 12 देख सकते हो आप। तो उसमें ऐसा ही है, फोर्थ ऑर्डर वाला जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, फोर्थ ऑर्डर वाला, तो उसमें कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट आने वाले, उसके जनरल सॉल्यूशन में कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट आने वाले हैं? तो आंसर आएगा 4। और उसके बाद जो 12 नंबर का है उसमें क्या है, थर्ड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो उसके पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट आने वाले हैं? बिल्कुल 0, कोई भी आने वाला नहीं है, क्योंकि उसमें हम आर्बिट्ररी कांस्टेंट की कोई पर्टिकुलर वैल्यूज रखने वाले हैं इसलिए। ओके, चलो अब स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल नंबर 2 और एग्जांपल नंबर 3 क्वेश्चन में लिख लेता हूं। एग्जांपल नंबर verify that the function y is equal to e raised to minus 3x is a solution of the differential equation d square y upon dx square plus dy upon dx minus 6y is equal to 0. चलो verify that the function y is equal to e raised to minus 3x is a solution of given differential equation, and differential equation is d square y upon dx square plus dy by dx minus 6y is equal to 0. ये जो फंक्शन है ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसका सॉल्यूशन है कि नहीं वो हमें चेक करना है। तो कैसे? तो वो जो फंक्शन है, अगर वो फंक्शन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो सॉल्यूशन है, वरना नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे? तो हमारे पास ये फंक्शन तो है ही, यहाँ पे देखो dy by dx है, d square y by dx square है, तो यहाँ पे हम dy by dx फाइंड करने वाले हैं। then we find d square y by dx square, then we put both value in left hand side of this differential equation. If we get right hand side, that is 0, then given function is solution of given differential equation. Now see here, y is equal to, here y is equal to e raised to minus 3x. y is equal to e raised to minus 3x. Now first time differentiation, dy by dx, derivative of e raised to x, which is e raised to x, into derivative of minus 3x, which is minus 3, again derivative, that is d square y upon dx square equal to minus 3 into e raised to minus 3x into derivative of power, that is derivative of minus 3x, which is minus 3. Therefore d square y upon dx square is equal to minus 3 into 3, that is 9 into e raised to minus 3. तो यहाँ पे मैं dy by dx मिल गया, d square y by dx square दोनों मिल गया। अब इसके लेफ्ट हैंड साइड में मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ। देखो यहाँ पे नाउ d square y upon dx square, then plus dy upon dx
-6y। ओके, नाउ मैं सब वैल्यू यहाँ पे लिखने वाला हूँ। d2y/dx² दैट इज 9 into e raised to -3x plus dy/dx that is minus, then I write here -3 into e raised to -3x minus 6 and value of y which is e raised to -3x. See here 9 into e raised to -3x और यहाँ पे देखो -3 - 6 that is -9 e raised to -3x. Both terms are same but opposite and both terms are cancelled. Answer is C. That means the function satisfies this differential equation, and we say that function y is equal to e raised to -3x is a solution of this differential equation. यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? फंक्शन y is equal to e raised to -3x is a solution of differential equation d square y upon dx square second term plus dy by dx -6y is equal to 0. तो ये जो फंक्शन है ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अगला एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल नंबर 3। देखो यहाँ एग्जांपल नंबर 3 बहुत ही बढ़िया और बहुत ही इजी भी है। वेरीफाई दैट द फंक्शन क्या है? फंक्शन y इज इक्वल टू a cos x प्लस b sin x। AB belongs to R, where AB belongs to R is a solution of the differential equation d square y upon dx square plus y is equal to, यहाँ पे कौन सा फंक्शन है? y is equal to a cos x plus b sin x और डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सा है? d square y upon dx square plus y is equal to 0। तो जो फंक्शन है वो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं वो हमें चेक करना है। देखो कैसे, तो स्टार्ट करते हैं फंक्शन से। हियर y is equal to a cos x plus b sin x, a cos x plus b sin x। अब बताओ कितनी बार इसका डिफरेंशिएशन करना है? तो 2 बार। देखो यहाँ पे d square y अपन dx square है तो 2 बार इसका डिफरेंशिएशन करना है यहाँ पे dy by dx। As it is derivative of cos function is minus sin x and derivative of sin function is cos x minus a sin x plus b cos x। Again derivative of this function, then we get d square y upon dx square is equal to minus a, derivative of sin function is cos and derivative of cos function is minus sin, then minus b sin। See here, from these two terms minus common, then bracket a cos x plus b sin x। But now see here, a cos x plus b sin x which is y, therefore d square y upon dx square is equal to minus y। Now minus y take this side, then we get d square y upon dx square plus y is equal to 0। See here, तो ये जो है वो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। मतलब क्या हुआ? ये जो फंक्शन है वो इसका सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? फंक्शन y is equal to a cos x plus b sin x is a solution
ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। कौन सा है डिफरेंशियल इक्वेशन? डी स्क्वायर वाई अपॉन dx स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 0। ओके, दोनों एग्जांपल हमारे खत्म हो चुके हैं। मैंने आपको 2 एमसीक्यू होमवर्क में दिए हैं। कौन से दो? यहाँ पे मैं लिख लेता हूं, देखो यहाँ पे एक्सरसाइज 9.2 एमसीक्यू नंबर 11 और 12। तो ये है आपका होमवर्क आज का। देखते ही आपको पता चल जाएगा 11th नंबर का एमसीक्यू है, उसमें ऑर्डर जो है डिफरेंशियल इक्वेशन का वो है 4। तो उसके जनरल सॉल्यूशन में कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट आने वाले हैं? आंसर आएगा 4। 12 नंबर है, उसमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका ऑर्डर कितना है? 3। तो उसके पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट आने वाले हैं? बिल्कुल भी 0। ओके, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता ही नहीं है। आर्बिटर जो जनरल सॉल्यूशन है उसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट की पर्टिकुलर वैल्यू रखते हैं तो हमें मिलता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ओके, तो इसके साथ लेक्चर खत्म करता हूं। इसके बाद के लेक्चर में हम काम करेंगे एक्सरसाइज 9.2। उसमें काफी सारे फंक्शन है, काफी सारे डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो वो फंक्शन उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि नहीं वो हमें वेरीफाई करना है। ठीक है, ये लेक्चर यहीं पे खत्म करता हूं।